अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले हमने थ्योरम को स्टडी करना है। यहाँ हमारे पास आएगा एक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को पहले देखते हैं वो क्या है। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। सो कह रहा है कि इफ़ अ पोलिनोमियल, अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक्स वेरिएबल के अंदर अगर कोई पोलिनोमियल है और वो एक लीनियर डिवाइज़र के साथ डिवाइड हो रही हो, ठीक है। लीनियर डिवाइज़र मीन्स के जिसमें एक्स, क्योंकि पोलिनोमियल एक्स के है ना, तो जो डिवाइज़र है उसमें भी एक्स ही वेरिएबल होगा, तो वो जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होनी चाहिए, ठीक है, टू पावर में नहीं हो, सिंगल पावर में हो। लीनियर मीन के सिंगल पावर में, तो x माइनस ए, ठीक है, अगर हमारे पास वो x माइनस ए है, देन लीनियर जो हमारे पास डिवाइज़र है वो क्या है, x माइनस ए फॉर एग्जांपल। देन वो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ ए, मींस कि x माइनस ए है ना, तो अगर x माइनस ए है तो इस माइनस को हम प्लस में a करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे और p ऑफ ए इंटर करेंगे, यानी p ऑफ x है ना कि पोलिनोमियल x के अंदर है, तो फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने a पुट करना है, x की वैल्यू को, तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसी को हम कहेंगे रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि हमारे पास है ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको मुख्तलिफ उसने कहा है कि इन चीज़ों से डिवाइड करें और क्या कहें कि रिमाइंडर मालूम करें रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए। अब ये डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स प्लस वन, एक्स इसके साथ हो रही है ना, लेकिन हमने क्या करना है कि सिर्फ इनमें से डिवाइड प्रॉपर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको हमने अप्लाई नहीं करना, हमने क्या करना है, ठीक, इसके रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम देखें, पी ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो ये क्या होगा, x माइनस थ्री अगर डिवाइज़र है ना, देखें लीनियर डिवाइज़र है, तो इसमें से पी ऑफ, देखें ये माइनस थ्री है तो इसको प्लस थ्री के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, पी ऑफ थ्री करेंगे इसको, x माइनस थ्री के साथ जब कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पी ऑफ थ्री, पी ऑफ एक्स ये चीज़ है सारी, तो फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने पी ऑफ थ्री में हमने क्या करना है, थ्री को पुट करना है, एक्स की जगह पे हमने थ्री इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसी तरह अगर एक्स प्लस थ्री है तो फिर क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री को हमने पुट करना है एक्स की जगह पे। एनीवेज, इसी के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा है, और दूसरी चीज़ हमारे पास फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम वो कह रहा है कि अगर डिवाइज़र जो है वो किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है और जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर रिमाइंडर थ्योरम का हमने अप्लाई करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। अगर फैक्टर से हम डिवाइड कर दें, अगर ये एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो फिर जवाब ज़ीरो होना चाहिए। अगर जवाब ज़ीरो नहीं आ रहा तो मतलब कि ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। मज़ीद इनको स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ही चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मालूम करना है हमने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके। क्वेश्चन है हमारे पास 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो पहले तो हम जो ये इक्वेशन हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसको हमने लेट कर लेना है कि ये इसका नाम रख लेना है p ऑफ x, ठीक है। देखिए x वेरिएबल के अंदर है ना, तो p ऑफ x नाम दे लें, वही 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। अब जो डिवाइज़र है हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक है, इसको हमने लेट करना है x माइनस 2, x माइनस ए अगर करें ना तो ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारे पास, a जो हमने पढ़ा था ना फार्मूले में, a कितना आ गया 2, ठीक है। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज़ इक्वल टू 2, आप इस तरह भी इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो फिर हम जो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 2, ठीक है। तो अब जब देखें पी ऑफ एक्स है तो एक्स मेंशन है ना यहाँ पे, जब पी ऑफ 2 करेंगे तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हमने 2 को पुट कर देना है। तो ये 3x क्यूब था, 3 इंटू 2 क्यूब, ठीक है, माइनस 10x स्क्वायर है ना, तो माइनस 10 के साथ हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लेना है। इसी तरह 13 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6। अब इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, 2 क्यूब हमारे पास 8 आ गया, ठीक है, 2 स्क्वायर 4, 13 इंटू 2 26 माइनस 6,
फिर 3 इंटू 8 24 माइनस 10 इंटू 4 40 26 माइनस 6 इसको निकाल लें तो क्या आएगा हमारे पास 20। अब यहाँ पे देखें 24 प्लस 20 ये 44 प्लस के हो गए और माइनस 40 तो प्लस में हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का है। हमने 4x³ माइनस 4x प्लस 3 को डिवाइड करना है 2x माइनस 1 के साथ। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 4x³ माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम देना है। और 2x माइनस 1 जो डिवाइज़र है, ठीक है, 1 पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज़। अब देखें ये -1 है ना तो उधर +1 हो जाएगा और 2 जाके डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ 1/2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है 1/2 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ भी देखें अब इसको निकाल लें 4 ऐसे ही है 1/2 का क्यूब निकालें तो 1/8 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 तो 4 क्रॉस हो जाएगा सो माइनस सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है सिंगल पावर है। ओके, तो 2 2 ज़ार 4 -2 आ जाएगा फिर +3। ठीक है, अब देखें ये 4 2 ज़ार 8 1/2। ठीक है, और यहाँ पे -2 + 3 है ना तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये फाइनल रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 3/2। नेक्स्ट चेक कर लें 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2। इसको आप लेट कर लें पी ऑफ एक्स के नाम से। ठीक है, फिर डिवाइज़र को देखें x प्लस 2 है ना तो x प्लस 2 क्या होगा हमारे पास -2 आ जाएगा। तो पी ऑफ -2 हम जब लेंगे तो 6x⁴ है तो -2/4 फिर 2x⁴ थी -2/3 माइनस x है ना तो माइनस इंटू -2 + 2। अब 2 का पावर 4 हमारे पास 16 प्लस में आ जाएगी। 2/3 है यहाँ माइनस की पावर इवन नंबर ऑड नंबर है तो हमारे पास माइनस बरकरार रहेगी। सो 2/3 कितना आ गया 8। सो ये माइनस माइनस +2 + 2। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 16 96 2 मल्टीप्लाई बाई -8 -16 + 4 तो 96 + 4 100। ठीक है, ये 2 + 2 4 तो ये 100 हो गया। 100 - 16 84 ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। सेम नेक्स्ट पे चलते हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x - 1 क्यूब है प्लस 6 × 3 + 4x² -10 और डिवाइज़र क्या है 2x + 1। तो पी ऑफ ठीक है रिमाइंडर क्या होगा ये -1/2 होगा ना। ठीक है, +1 है तो -1 और 2 जाके डिवाइड होगा। सो पी ऑफ -2 अगर लगाएं तो 2x - 1 क्यूब है ना तो 2 × -1/2 -1 फिर इसका क्यूब प्लस 6 3 वैसे ही लिख लें +4 और साथ में -1/2 और इसका होल स्क्वायर कर लें -10 फिर रिमाइंडर इज इक्वल टू देखिए ये 2 और ये 2 क्रॉस हो गए तो -1 -2 इसका क्यूब आ गया प्लस यहाँ पे देखें 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो 3 और 2 ये माइनस है ना तो 2 माइनस के हो जाएंगे 3 - 2 1 स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर है -10 तो -10 वैसे ही आ गया। सो माइनस का क्यूब है तो -8 आ जाए 6 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही रहेगा -10। अब माइनस देखें -10 है -8 है तो -18 + 6 तो -12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दी गई है x³ - 3x² + 4x - 14 और डिवाइज़र क्या है x + 2। जब रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो ये -2 को अप्लाई करेंगे यहाँ पे पी ऑफ -2। ठीक है, तो x³ है मीन -2 क्यूब -3 × x² है ना तो -3 × -2 क्यूब प्लस 4x है तो 4 इसके साथ -2 लगा लें -14। अब इनकी वैल्यू देखें -2 का क्यूब लेंगे तो -8 -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 -3 वैसे ही रहेगा फिर 4 × -2 -8 -14। अब यहाँ पे देखें कि ये कितना हो रहा है 3 4 ज़ार 12 ये भी माइनस में, ये सारी टर्म्स हमारे पास माइनस में। ठीक है, तो 8 12 20 20 + 8 28 एंड 14 42 ये सारे माइनस के हैं तो फिर -42 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर। अब उसने जिक्र किया फैक्टर का। ठीक है, फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है वो 3x² - 4kx - 4k²। फिर वो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k। अब लेट कर लें इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम देना है। ठीक है, और फैक्टर क्या है x + 2 तो
तो यहाँ से x माइनस -2 करेंगे, या इसको x इज़ इक्वल टू -2 कर लें, उस तरह भी लिख लें। तो पी ऑफ हमने क्या निकालना है, -2, तो 3x स्क्वायर है, 3 के साथ -2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ -4k, फिर x की जगह पे -2 -4k स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगी, और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। बाकी ये माइनस माइनस प्लस 8k, ठीक है, 4 2 ज़ा 8k, वो भी ले लें, और -4k स्क्वायर। सॉरी, यहाँ 8k 4k स्क्वायर है, यहाँ पे 8k है हमारे पास, मैंने उल्टा कर दिया, ये 4k स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कि सिंस हमें क्या बताया गया था कि x+2 इज़ अ फैक्टर, क्वेश्चन में उसने यही कहा है ना कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो ये अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि हमने ये फैक्टर थ्योरम में यही पढ़ा है ना कि अगर कोई फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइज़र है वो फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ मशरूत हैं। तो रिमाइंडर क्या है, 0, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर जो चीज़ आई है ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ क्या था, -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से -4 कॉमन लें तो k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4 कॉमन लिए तो ये -2k, फिर ये -3, और -4 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका हमने फैक्टराइज करवा लें, k स्क्वायर -3k प्लस k -3 इज़ इक्वल टू 0। सो k कॉमन लिया, k -3 प्लस 1 कॉमन, कोई कॉमन नहीं है ना, तो 1 कॉमन आएगा, k -3। सो k -3 k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हैं 0 के इक्वल है, तो हमने दोनों को सेपरेट कर लेना है, k -3 को भी 0 के इक्वल लेना है और k प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लेना है। तो k इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें -3 है तो उधर जाके 3 हो जाएगा, और यहाँ k प्लस 1 है ना तो उधर जाके -1 हो जाएगा। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, k इज़ इक्वल टू -1 एंड 3, ठीक है जी। ये दो हमारी k की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल फाइंड k, ठीक है, वही काम हमने करना है। अब ये हमारे पास p ऑफ x दी गई है, इसको लिख लें। फैक्टर क्या हमारे पास x -1 है, तो फिर x माइनस, देखें माइनस को सेपरेट करने तो ये +1 होगा। सो p ऑफ 1 हमने मालूम करना है, तो x³ मीन 1³ माइनस k इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 इंटू x है तो k 1 -6, वैल्यूज़ को दोबारा रीराइट करें, 1 का क्यूब है 1 ही रहेगा, माइनस k 1 स्क्वायर 1 ही है ना, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये k ही रहेगा, प्लस 11 इंटू 1 11 -6, तो ये कितना आ गया, -k वैसे ही वैसा, ठीक है, 11 प्लस 1 12 -6 6, ठीक है, प्लस के 6 आ जाएंगे। अब वही हम कहेंगे इनसे x -1 इज़ अ फैक्टर, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, और रिमाइंडर क्या है, -k प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, तो k को उधर ले जाएं प्लस में हो जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इसमें, 6। ओके जी, अगेन वो कह रहा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x -2 एंड x -3 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x दी गई है, हमने तस्दीक करनी है कि x -3 और x -2 इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं, लेकिन हमने एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करना, तो हम वही फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे या रिमाइंडर थ्योरम जिसको कहते हैं। तो देखें x -2, ठीक है, x -2 a, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, सो p ऑफ a यानी p ऑफ 2 निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ये हमारे पास p ऑफ x है ना, तो इसकी जगह पुट कर दें, ठीक है, 2³ -12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 -48, 2³ हमारे पास कितना आ गया है, 8, -2 इंटू स्क्वायर है तो 4, फिर 44 मल्टीप्लाई बाई 2 88 -48, तो ये सारे ऐड करें तो देखें 8 प्लस में है, 88 प्लस में है, 96 प्लस के हो गए, -48 है, और ये भी 12 4 ज़ार 48 है, ये भी माइनस में है, तो 48 प्लस 48 96 माइनस के भी होंगे, तो 96 माइनस 96 कितना हो गया, 0। अब चूँकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि x -2 जो था वो एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास कंडीशन होती है ना फैक्टर थ्योरम में, यही है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, दोनों एक दूसरे के साथ मशरूत है, ठीक है। तो r इज़ इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x -2 इज़ अ फैक्टर। अब दूसरे को देखते हैं x -3 को, ठीक है,
एक्स माइनस थ्री से क्या निकालेंगे, ये थ्री आ गया हमारे पास, तो पी ऑफ थ्री निकालेंगे तो वही थ्री क्यूब, वही जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है ना, थ्री क्यूब माइनस 12 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 44 इंटू थ्री माइनस 48, ये पुट कर लें। अब थ्री क्यूब 27 माइनस 12 इंटू थ्री स्क्वायर 9 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई थ्री 132 माइनस 48। अब देखिए 27 प्लस में है, 132 प्लस में है, तो ये 157 बन जाएंगे। फिर 12 9 ज़ार 108 माइनस 48, तो ये कितना बना, माइनस के 156, ठीक है, 48 प्लस 8 156, 157 माइनस 156 कितना रिमाइंडर आया, 1। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है ना, ज़ीरो से देखे ज़्यादा है या कम जो भी हो, अब 1 है तो ज़ीरो से ज़्यादा हो गया, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जब ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस थ्री इज़ नॉट अ फैक्टर, x माइनस तीन जो है वो इसका पॉलिनॉमियल जो हमें दी गई थी पी ऑफ एक्स, उसका फैक्टर नहीं है। वजह क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होता तो ये भी फैक्टर होता। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट। वही क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस फोर, ये तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो हमने करना है कि हम फाइंड करना है कि ये फैक्टर्स हैं कि नहीं इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स के। अब इसको उसने पॉलिनॉमियल को क्यू का नाम दिया तो हम भी क्यू का ही नाम देंगे, ठीक है। तो फॉर एक्स माइनस टू, ठीक है, पॉलिनॉमियल एक्स माइनस टू फैक्टर का हम अगर यूज़ करें, फैक्टर है या नहीं वो तो तस्दीक करनी है अभी, तो इसके लिए हम इस डिवाइज़र को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, क्यू ऑफ टू, ठीक है। तो रिमाइंडर क्यू ऑफ टू है, एक्स क्यूब है मीन टू क्यूब, टू एक्स स्क्वायर है, टू इंटू टू स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स है, सो 5 इंटू टू माइनस 6। फिर अब दो का क्यूब लें तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे दो का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी 8 बन गया। फिर माइनस 5 इंटू टू माइनस 10 माइनस 6, देखिए 8 प्लस 8 16, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, तो प्लस भी 16 है माइनस भी 16 है, तो जवाब कितना आ गया, 0। सो हम कहेंगे कि r इज़ इक्वल टू ज़ीरो या रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो x माइनस टू जो हम यूज़ कर रहे थे डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है। किस लिए फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो है। अब दूसरे फैक्टर को यूज़ करते हैं, जो दूसरा हमारे पास डिवाइज़र है x प्लस थ्री है, उसको यूज़ कर लें। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस थ्री को यूज़ करेंगे, ठीक है, x प्लस थ्री है ना, तो फिर क्यू ऑफ माइनस थ्री इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम जो भी हमारे पास डिवाइज़र होता है ना उसका साइन चेंज करके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्लस थ्री है तो माइनस थ्री को करेंगे। तो अब वही पी ऑफ एक्स, इसके अंदर आपने माइनस थ्री क्यू प्लस टू इंटू माइनस थ्री स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस थ्री माइनस 6, ठीक है, ये पुट कर लें। तो माइनस थ्री क्यूब माइनस 27, अब यहाँ स्क्वायर है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18 सॉरी। सो माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 एंड माइनस 6। तो अब यहाँ देखें माइनस 26 माइनस 6, माइनस के 33 हो गए, और फिर प्लस में कितना है 18 एंड 15, तो ये प्लस में भी 33 हो गए, माइनस 33 प्लस 33 मीन्स के 0, ठीक है जी। तो रिमाइंडर वही बात हम कहेंगे, वही हमने स्टेटमेंट देनी है कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स प्लस थ्री इज़ अ फैक्टर, जिसको हमने यूज़ किया था। अब हमने जो तीसरी टर्म है उस पर आ जाना है, एक्स माइनस फोर को इस डिवाइज़र को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ माइनस फोर है तो फिर क्यू ऑफ फोर यूज़ करेंगे। तो वही 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6, तो 4 क्यूब हमारे पास 64 आ जाएगा, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस में है 20 और माइनस में 6। तो ये देखेंगे माइनस में हमारे पास कितना आ गया, 32 है ना, ये प्लस में, इसमें से माइनस 20 निकालें, 12 माइनस 6 मज़ीद निकालें तो फिर भी 6 प्लस में बच गया, और ये 64 भी प्लस है तो प्लस के 70 आ जाएंगे। अब ये रिमाइंडर देखें ज़ीरो नहीं आया हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स माइनस फोर इज़ नॉट अ फैक्टर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x माइनस टू एक्स प्लस टू, सॉरी, वो कह रहा है कि हमारे पास जो पी एफ एक्स है, ये वाली पी एफ एक्स है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है एक्स प्लस टू से। जब एग्जैक्टली डिवाइड कोई चीज़ हो रही हो तो मीन के वो जो डिवाइज़र है वो फैक्टर होता है, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड होने का यही मतलब है ना कि रिमाइंडर कुछ नहीं हो, तो फिर रिमाइंडर जब ना बचे तो फिर क्या होगा,
कि x+2 जो हमारे पास डिवाइज़र है वो फैक्टर होना चाहिए। तो मीन्स कि उसने कहा है जब कि एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x+2, सो इसका मतलब ये है कि x+2 जो है वो फैक्टर है, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे k की वैल्यू फाइंड करते थे इसी तरह हम की करेंगे। ठीक है, x ये हमारे पास पॉलिनोमियल है p(x). अब x+2 इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस इंटू -2, सो a जो हम यूज़ करते हैं वो क्या आएगा, -2। ठीक है, बात वही है मैंने कहा था, जिसका डिवाइज़र में जो चीज़ हमारे पास दी जाती है उसका साइन चेंज करके हमने पी ऑफ उसको यूज़ करना होता है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास है 4x³ - 7x² + 6x - 3m। अब डिवाइज़र x+2 है तो फिर -2 को यूज़ करेंगे, पी ऑफ -2, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ -2। और पी ऑफ -2 क्या बन रहा है, -2³। ठीक है, 4 × -2³, फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 का स्क्वायर, फिर 6 × -2 - 3m। तो यहाँ से निकाल लें 4। ठीक है, -2 का क्यूब -8, -7 वैसे ही। अब -2 का स्क्वायर है तो ये प्लस में 4 होगा, फिर 6 × -2 -12 - 3m वैसे ही आ जाएगा। सो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -32 -28 -12 - 3m। सो ये सारे ऐड करें तो 32 28 कितना हो गया, 60 एंड 12 72, माइनस में 72 -3m। अब क्या उसने इस क्वेश्चन में कहा था कि पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x+2। ठीक है, जब ये शर्त है तो फिर इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है ना। अपने डिवीजन के क्वेश्चन किए हैं ना, जब पूरा डिवाइड हो रहा हो तो नीचे तो कुछ नहीं बचता रिमाइंडर, तो फिर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब जब रिमाइंडर 0 है, ठीक है, रिमाइंडर को हमने 0 के इक्वल लेना है। यहाँ रिमाइंडर क्या है, ये चीज़ है ये ना, तो इसको हमने 0 के इक्वल लेना है कि ये चीज़ 0 बन रही है। तो -72 - 3m इज इक्वल टू 0। 3m उस साइड पर ले जाएँ तो प्लस में हो जाएगा। अब देखें 3m है तो 3 जाके डिवाइड करवा दें 72 के साथ। ठीक है, उसको 72 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ठीक है, टेबल जा रहा है 24 टाइम्स, सो -24 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की। अगेन वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x हमारे पास kx³ + 4x² + 3x - 4। ठीक है, और q ऑफ x एंड q ऑफ x। और अब इसने दो पॉलिनोमियल दिए हैं। ठीक है, x+3 - 4x + 4 लीव्स द सेम रिमाइंडर्स। वो कह रहा है कि अब दोनों जो का इसको अगर डिवाइड करें और इसको अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स जो दोनों का आ रहा है वो सेम है, और डिवाइड किससे करना है, x-3 के साथ। तो x-3 यानी p ऑफ +3 हो जाएगा। ठीक है, पहले p ऑफ x निकालें, kx³ + 4x² + 3x - 4। तो यहाँ 3 पुट कर दें, 3³ k 3³ 4 3² + 3 × 3 - 4। अब 3³ कितना हो गया, 27, k है साथ में। 3² कितना हो गया, 9 9 4 ज़ार 36, 3 3 ज़ार 9 - 4। अब 27 k है वो तो वैसे ही रहेगा, और ये 36 + 9 45 - 4 41। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, रिमाइंडर 1 जो हमारा चल रहा था ना वो आ गया p ऑफ x का। अब हमने रिमाइंडर 2 मालूम करना है q ऑफ x में से, तो उसमें से q ऑफ 3 पुट करेंगे। अब q ऑफ x हमारे पास क्या है, x⁻3 है ना, तो 3/3 - 4x है 4 × 3 प्लस k, तो वो वैसे ही रहेगा। अब 3/3 27 - 4 × 3 12 प्लस k, सो 27 - 12 15 प्लस k। अब गिवन कंडीशन क्या दी थी कि दोनों का रिमाइंडर जो है वो इक्वल है, यानी R1 R2 दोनों इक्वल होंगे। तो R1 हमारे पास कितना आया था, 27k + 41, और R2 कितना आया, 15 प्लस k। तो अब k को इधर ले आए। ठीक है, 27k ये k प्लस में है तो इधर आके -k हो जाएगा, और यहाँ पे 15 पहले से है, 41 उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 27 - 1k 26k एंड -41 + 15 तो -k 26। अब ये 26 के साथ जाके डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, -1, क्योंकि -26 है ना, तो ये -1 आ जाएगा k की वैल्यू। ओके, ये कह रहा है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग p ऑफ x बाय, किससे डिवाइड करना है, x+1 के साथ। ठीक है, इज़ 2b। वो कह रहा है जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2b आ रहा है। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b + 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x - 2। वो कह रहा है हमारे पास
ये एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स है, पोलिनोमियल हमें दी गई है। इसको जब हम एक्स प्लस वन के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि जो भी रिमाइंडर है वो 2b के इक्वल आ रहा है। फिर वो कह रहा है इसी को अगर हमने x माइनस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, b प्लस 5 के इक्वल आएगा। तो फिर उसने ये दो कंडीशंस बताई हैं और कहा है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले हमने पी ऑफ एक्स को लिख लेना है, ठीक है। x प्लस वन है तो इसको हम पी ऑफ माइनस वन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ देखिए -1 क्यूब a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। तो -1 का क्यूब भी -1 ही रहेगा। अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है ना, 1 इंटू ए ही रहेगा और प्लस 7। सो 7 प्लस में है 1 माइनस में है तो 6 आ जाएगा, a प्लस 6 रिमाइंडर, ठीक है। अब गिवन क्या था कंडीशन कि इसके साथ जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2b के इक्वल है, मतलब कि a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। अब 6 को उधर ले जाएँ तो a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6 को। अब आते हैं दूसरे डिवाइज़र पे। तो दूसरा डिवाइज़र x माइनस 2, तो यहाँ से हमने +2 लेना है पी ऑफ 2। वही एक्स इसमें पी ऑफ एक्स में इंटर करें 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। 2 क्यूब 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर 4a, 2 स्क्वायर 4 है ना, तो साथ में a है तो 4a, फिर प्लस 7 है तो वो वैसे का वैसा। सो 4a एंड 8 प्लस 7 15, 4a प्लस 15, ठीक है। अब 4a प्लस 15 हमारे पास ये सेकंड रिमाइंडर आया, लेकिन क्या हमारे पास कंडीशन थी, ये सेकंड रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, b प्लस 5 के। तो 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि a की हमने वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी इक्वेशन 1 में, 2b माइनस 6, तो वो पुट कर दें। b प्लस 5 वैसे का वैसा है और 4 इंटू 2b माइनस 6 प्लस 15। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, b प्लस 5 उधर ही लिख लें। 4 2 ज़ार 8b माइनस 4 6 ज़ार 24 प्लस 15, ठीक है। सो यहाँ पे देखें ये 4 माइनस का 24 है, प्लस में कितना है हमारे पास 15, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लें, 8b है इधर, तो ये b प्लस में है ना, उधर जाके माइनस कर लें और इस 15 को इधर ला के 24 प्लस 15 है ना, तो माइनस के 9 है ना, तो इधर आके प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पहले से 5 है, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 8b माइनस b, तो 7b इज इक्वल टू 14, ठीक है। 8 माइनस 1b 7b, 9 प्लस 5 14। अब 7 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ तो b इज इक्वल टू 2। अब वही कंडीशन पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या था, b इज़ इक्वल टू 2 आ गया। इन इक्वेशन 1 पुट कर दें इसको, a इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या है, a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 6, तो -2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू 2। ले जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द polynomial of x p of x is equal to x power 3 plus lx square plus mx plus 24 has a factor, ठीक है। वो कह रहा है फैक्टर है इसका x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2। तो दो डिवाइज़र उसने दिए हैं, एक का उसने कहा है कि ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 है, ठीक है। और जो दूसरे का उसने कहा है ना, उसका जो रिमाइंडर है वो कितने 36 के इक्वल आएगा, ठीक है। x माइनस 2 को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ तो जवाब क्या आएगा 36, और x प्लस 4 डिवाइजर जो है ये हमारे पास फैक्टर है, मतलब कि इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। अब इसी को ले लेते हैं हम, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है फैक्टर x प्लस 4, तो पी ऑफ माइनस 4 अप्लाई करेंगे। सो -4 क्यूब प्लस l -4 स्क्वायर प्लस m -4 प्लस 24। अब -4 क्यूब -64, फिर l के साथ 4 स्क्वायर एंड 16, ठीक है। माइनस स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है तो 16l प्लस माइनस -4m प्लस 24। सो अब यहाँ पे देखें 16l पहले लें, -4m -64 प्लस 24, तो 64 में से 24 निकाल लें तो माइनस के 40 हमारे पास बच जाएगी। अब उसने कहा था कि x प्लस 4 इज़ ए फैक्टर, सो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, तो मतलब ये सारी टर्म किसके इक्वल है 0 के, ठीक है। यहाँ से 16l -40 इज़ इक्वल टू 4m। अब
अब -4m को हम उधर लेके जाएंगे ना यहाँ से, ठीक है, तो ये 4m प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, ठीक है, तो पीछे क्या बचा 4l - 10, ठीक है, 4l - 10 ये कॉमन ले लिया, और ये 4m के साथ डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड करवा दें, तो ये 4 तो क्रॉस हो जाएंगे। सो m = 4l - 10, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब दूसरे डिवाइज़र को अप्लाई करते हैं x - 2 को, ठीक है, तो यहाँ BF2 हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखें वही x की वैल्यू पुट की हमने, x की जगह पे 2 पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 4l + 2m + 32, लेकिन गिवन क्या था, रिमाइंडर 36 है। इस डिवाइज़र के साथ x - 2 से रिमाइंडर जो है वो 36 के इक्वल है, तो मतलब ये सारी टर्म किसके इक्वल है, 36 के, तो उसको आप 36 से इक्वल रख लें। अब हमने क्या करना है, यहाँ से m की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ठीक है, 4l वैसे ही लिख लें, +2 × m है ना, तो m कितना था 4l - 10, ये इक्वेशन 1 में जो हमने किया था ना, इसको किधर गया, m = 4l - 10, तो ये यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, +32 है, इसको आप उधर ले जाएं, वहाँ 36 - 32 कर लें, ठीक है। अब यहाँ से 4l 2 × 4 8l, ठीक है, 2 × 10 20 माइनस में, और यहाँ से 36 - 32 4। अब 20 को उधर ले जाएं, यहाँ पे कितना है 4l + 8l 12l, 20 माइनस में ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 4 + 20 24, तो 12 जाके डिवाइड कर दें, तो 24/12 2। अब l की वैल्यू कितनी आ गई है 2, इसको आपने इक्वेशन 1 में वापस पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, m = 4l - 10, तो m = 4 × 2 - 10, 4 × 2 कितना होगा 8 - 10, तो माइनस के 2 हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। सो m - 2 l + 2, ये हमारे पास फाइनल इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि p(x) lx³ + mx² - 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 and 12। जो वो रिमाइंडर हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, पहले डिवाइज़र के साथ -3 एंड सेकंड के साथ 12। तो पहला डिवाइज़र क्या है x - 1, यानी इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो -3 हमारे पास आंसर आना चाहिए, और इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आना चाहिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l and m, वही हमने l और m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले p(x) ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद x - 1, तो x = 1, इसका आप यूज़ कह सकते हैं, x - 1 = 0, सो x = +1, तो p(1) को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ l(1³ + m 1² - 4, तो 1 का तो 1 ही रहता है ना, तो ये l + m - 4 इसी तरह हो जाएगा। अब उसने कहा कि जो रिमाइंडर है हमारे पास फर्स्ट के साथ वो क्या था -3, तो इसको आपने -3 के इक्वल ले लेना है, l + m - 4 = -3। तो अब यहाँ से l इधर ही रहने दें और m - 4 उधर ले जाएँ, तो m जाके माइनस होगा और -4 है तो जाके +4 हो जाएगा। सो ये देखें -m, ठीक है, -3 + 4 + 1, l = -m + 1, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब दूसरे डिवाइज़र से लें तो x + 2 है, तो यहाँ से हम p(-2) अप्लाई करेंगे। सो l - 2³ + m - 2² - 4, -2³ कितना आ गया -8, साथ में l, -2² होगा तो +4, साथ में m - 4। अब रिमाइंडर 2 जो हमारे पास उसने कहा था कितना है 12 के इक्वल है, तो इसको हमने 12 के इक्वल ले लेना है, ठीक है, -8 l + 4 m - 4 = 12, ठीक हो गया जी। अब l की वैल्यू पुट कर लें, l की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या थी -m + 1, तो वो लिख लें यहाँ पे, और ये -4 आप उधर ले जाएं, ठीक है, 12 के साथ यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 8 × m 8m, माइनस प्लस माइनस 8 × 1 8 + 4m, और यहाँ 12 + 4 16। अब यहाँ देखें 8m + 4m 12m, और ये -8 है तो इसको आप उधर ले जाएं, +8 हो जाएगा, 16 + 8 24। सो 12m इसके इक्वल है ना, तो 12 जाके डिवाइड होगा 24/12, सो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। m की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लें। इक्वेशन 1 क्या है, l = -m + 1, तो m की वैल्यू 2 है ना, तो -2 + 1, सो -1 हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है p(x) हमारे पास है, ये चीज़ है ax³ - 9x² + bx + 3a इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई x² - 5x + 6, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b।
अब उसने हमें जो टर्म दी है डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र दिया है, उसको उसने फैक्टराइज़ नहीं कराया हुआ, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं। पहले हम इसको है तो ये भी फैक्टर ही है क्योंकि ये मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम पहले इसको फैक्टराइज़ करवा लेंगे इस डिवाइज़र को, ठीक है। एक्स वाई माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ -3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब ये 0 ही के इक्वल रखेंगे हम, क्योंकि अब कह सकते हैं क्योंकि ये एक फैक्टर है। तो x यहाँ से कॉमन लें, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लें, x माइनस 3, सो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर है हमारे पास, x माइनस 3 x माइनस 2। जब दोनों फैक्टर हैं तो x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लें तो x इज इक्वल टू 3, और x माइनस 2 को लें तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 और 2, और ये दोनों ही फैक्टर्स हैं हमारे किसके, पी ऑफ एक्स के, यानी कि दोनों का रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पहले हमें 2 के साथ डिवाइड कर लें, ठीक है, पी ऑफ 2। यहाँ पे x की जगह पे 2 वैल्यू पुट करते जाएं, उसके क्यूब निकालें, स्क्वायर निकालें, देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 11a प्लस 2b माइनस 36। अब उसने क्या कहा था, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये दो फैक्टर्स हमने मज़ीद बनाए हैं, लेकिन जो पहले जिस चीज़ से निकाले हैं वो मुकम्मल भी तो एक फ़ैक्टर था ना, तो ये भी फैक्टर ही होंगे। तो जब फैक्टर होंगे तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो ये सारी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। सो 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब ये b और 36 उधर ले जाए, ठीक है, 36 माइनस है उधर जाके प्लस होगा, 2b इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, और 11a है ना, तो a के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके डिवाइड करवा दें। सो कितने बन गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 36 माइनस 2b ओवर 11, और इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दे लिया। अब हमने क्या करना है, दूसरे फैक्टर को हमने जो दूसरा हमारे पास फैक्टर आया था ना उसके साथ हमने इसको डिवाइड करवाना है। दूसरा फैक्टर था हमारे पास 3 है, तो पी ऑफ 3, ठीक है, इसको आप पुट करें यहाँ पे, पी ऑफ एक्स में 3 की वैल्यूज़ पुट करते जाएँ यहाँ सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आएगा 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81। अब हमने a की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू कितनी थी, 36 माइनस 2b ओवर 11, तो यहाँ पे वो हमने वो पुट कर देनी है, ठीक है। 30a की जगह 30 के साथ हमने a की वैल्यू पुट करनी है 36 माइनस 2b ओवर 11, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी इसकी, फिर प्लस 3b इज इक्वल टू 81। अब इसको यहाँ से एलसीएम लें, एलसीएम क्या है हमारे पास 11 है ना, तो 11 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 11 के साथ क्रॉस हो जाएगा, बाकी वही आएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 36 1080, 30 मल्टीप्लाई बाय 2b 60b, ठीक है। फिर 3b को भी 11 से मल्टीप्लाई करें 33b, 81 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 891। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, b हमारे पास कितना है, 60 है प्लस 33 है, माइनस 60 प्लस 33 तो माइनस 27b आ जाएगा, और 1080 को आप उधर ले जाइए, यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 891 माइनस 1080, ठीक है, ये हमारे पास माइनस के 189 आ जाएंगे, और माइनस 27b है ना, तो माइनस 27 को जाके डिवाइड करवा दें, सो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 27 7 189, सो b इज इक्वल टू 7। अब b की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 क्या थी, a इज इक्वल टू 36 माइनस 2b ओवर 11, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें 7, ठीक है, 36 माइनस 2 इंटू 7 ओवर 11, तो 36 माइनस 14, ठीक है, 2 7 14 ओवर 11। अब 36 माइनस 14 कितना आ गया, 22 ओवर 11, तो ये क्रॉस होकर कितना आ जाएगा 2। सो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2, एंड b की वैल्यू 7। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।